जो भी बच्चा एग्जाम क्लियर करता है ना, टीचर से ज्यादा मेहनत उसी बच्चे का होता है, उसी बच्चे के एफर्ट्स होते हैं। हमने यहाँ पे भी या कहीं पे भी, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का या कहीं भी कुछ भी ले लेना, किसी भी कंपनी का आप देख लेना, वहां पे बेसिकली द ओनली थिंग इज दैट कि अगर बच्चे में विल पावर फायर होती है, ये 30 दिन आपकी जिंदगी के आगे आने वाले 30 साल डिसाइड कर सकता है गाइस। क्योंकि आईपी मैट के जितने भी मैक्सिमम एग्जाम जोन में ऑलमोस्ट अ मंथ इज लेफ्ट। सो हम क्या ऐसा स्ट्रैटेजी वगैरह अभी से प्लान कर सकते हैं ताकि हम इस एग्जाम को बहुत अच्छे से नेल कर पाएं। So hi guys, it is a very crucial time for all of us because IP MAT का exam is just about to come in mere a month. So there are types of students. सबसे पहले टाइप 1 स्टूडेंट वो है कि जो बिल्कुल ही अभी नया है IP MAT के लिए, जिसको नहीं भी बिल्कुल भी आइडिया है, जस्ट बोर्ड दे के आया एंड ही इज प्लानिंग कि वो IP MAT कैसे अप्रोच कर सकता है। देखो उस बच्चे के लिए तो IELTS से कि डोंट गो ऑन कंप्लीशन ऑफ द होल सिलेबस, try to cover the most important topics, most important aspects. We have already made a lot of detailed videos on these types of topics कि जो आप प्रैक्टिस कर करके कर सकते हो। फिर भी मैं आपको छोटा सा बिल्कुल क्रिस्प दूंगा आइडिया। यार आईपी मैट इंदौर की बात करता हूँ तो उसमें मैथ्स और इंग्लिश आता है। मैथ्स के 2 सेक्शंस होते हैं। मैथ्स में यू गो विद अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में देयर आर लाइक परसेंटेजेस, SICI, प्रॉफिट लॉस, एवरेजेस, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस स्पीड। आंख बंद करके डू दीज चैप्टर्स। इफ यू नीड कोचिंग, आप फिजिकल कोचिंग जहां भी लेना चाहते हो, अगर आपके जो भी नियरेस्ट अवेलेबल है, अच्छी कोचिंग अवेलेबल है जहां जिनके फीडबैक्स अच्छे हैं, डू लाइक गो देयर गाइस, टीचर से एंगेज करो, ट्राई टू लाइक कंपनसेट। सी मैं आपको अभी भी एक बात बोलूंगा, लाइक ऑल्दो वी आर इन एन एडटेक कंपनी, वी आर रनिंग एन एडटेक कंपनी, स्टिल आई विल से यार जो भी बच्चा एग्जाम क्लियर करता है ना, टीचर से ज्यादा मेहनत उसी बच्चे का होता है, उसी बच्चे के एफर्ट्स होते हैं। हमने यहाँ पे भी या कहीं पे भी, आप किसी भी कोचिंग सेंटर का या कहीं भी कुछ भी ले लेना, किसी भी कंपनी का आप देख लेना, वहां पे बेसिकली द ओनली थिंग इज दैट कि अगर बच्चे में विल पावर फायर होती है, वो कुछ से चीजें कर करके आगे बूस्ट अप हो जाता है। सो आई विल से दिस इज नॉट द आइडियल टाइम फॉर यू टू स्पून फीड ऑन पीपल। आप अपने से आपसे रिसर्च करो, एक्सप्लोर करो। आई विल हेल्प यू गाइस थोड़ा सा आपको ऑनलाइन समझाने में, आपके सपोर्ट में। जैसे मैंने आपको मैथ्स के टॉपिक्स बताया, एलजेब्रा, आई विल से टू डू विद फंक्शंस। जो बच्चे नॉन मैथ्स वाले, फंक्शंस पढ़ो भाई, रिलेशन, सबसे रिलेशन फंक्शंस पढ़ो। ऑनलाइन बहुत लोगों ने वीडियोस डाली है। इफ आई विल बी गेटिंग द टाइम, बिकॉज इट इज हाई टाइम, क्रैश कोर्स वगैरह रन कर रहा है, मैं पक्का इन टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आऊंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, एक आईपी मैट सीरीज की मैं क्यूए की सोच रहा हूं लेके आऊं यूट्यूब पे, तो डेफिनेटली देखते हैं सो कितने बच्चों के कमेंट्स आते हैं, उस हिसाब से आई विल सी कि क्या हमें वो टेस्ट सीरीज रन करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सो ये हो गया फंक्शंस। आई विल से उसमें लोगैरिथम भी आ जाता है, देन सीरीज, फिर आपका जो बेसिक लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आई विल से ये आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल साबित होंगी अगर आप ये सब चीजें कवर कर लेते। फिर ज्योमेट्री के जो मेन फॉर्मुलेज हैं, जैसे मैं बार बार रिपीट करता हूं, ऑपलिंगस थ्योरम के आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, आपको सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के बेसिस पे काफी ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती है। मेंसुरेशन और ज्योमेट्री के मिक्स करके जो क्वेश्चन आते हैं, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा चीजें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आप कीजिए। और वर्बल के लिए डू स्टार्ट रीडिंग गाइस, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से काफी क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर के सारे बेसिक्स कंसेप्ट्स पढ़ो, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्किप एट एनी पॉइंट। उसके बाद आई विल से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच एंड एक्टिव पैसिव वॉइस, ये काफी, इतना भी कर लो, मोर देन इनफ है फॉर ग्रामर। वो कैप के लिए यार आई विल से इफ यू लाइक जस्ट आर स्टार्टिंग टुडे, तो यू कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। व्हाट यू कैन डू, आप वर्ड पावर मेड इजी से थोड़े थोड़े वर्ड्स पढ़ सकते हो इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट यू व्हाट यू विल बी रीडिंग। आप रीडिंग को प्रॉपरली टाइम डिवोट करो, क्योंकि रीडिंग के क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड। सो आप उसको जो टाइम डिवोट करोगे, वहां से जो भी आपको नए नए वर्ड्स मिलते हैं उनको डायरी में प्रॉपरली मेंटेन करो, विच आई यूज्ड टू से इन अ लॉट ऑफ वीडियोस। वो बात काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है मेरी खुद की प्रिपरेशन के लिए, कैट वगैरह में हेल्प मी अ लॉट, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई वाज एबल टू स्कोर 99.8 परसेंटाइल इन VALR सेक्शन ऑफ ज़ैट एग्जाम, और कैट में मेरा 95+ ही था इन VA। ठीक है, सो काफी ज्यादा हेल्पफुल ये चीज आपको साबित हो जाती है। ठीक है, अब टाइप 2 बच्चा जो प्रॉपरली तैयारी कर रहा है, 10 दिन के बाद स्टार्ट डूइंग मॉक्स। अब जो टाइप 2 बच्चा जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहा है, उसको पता है क्या होता है। देखो, डोंट डू अ लॉट ऑफ मॉक्स इन द लास्ट मंथ। जितने पहले PYQs प्रीवियस ईयर, उन सबको रिवाइज कर लो। दिस इज ऑल्सो फॉर टाइप 1 वाला बच्चा कि PYQs सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। PYQs सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने प्रैक्टिस कर ली है वो कुछ मॉक्स नहीं अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट कि लास्ट के जो 1 हफ्ता होगा, हफ्ता या 7-8 दिन का जो गैप होगा, उसमें मॉक्स मत करना। जितना भी पहले किया उसको रिवाइज कर लेना। जो टाइप 1 बच्चा है, फिर वो वीक के 2 से 3 मॉक चेक करना चालू करे। आप 10 मॉक का तो टारगेट करो, ठीक है, कि आप 2, तो 10 मॉक इजी हो जाएंगे। अगर आप वीक के 3 मॉक दे रहे हो, यू हैव
3 वीक्स अप्रोक्सीमेटली, तो आप आराम से कर सकते हो 9 से 10 मॉक। सो 5 से 10 मॉक तो रखने हैं उन बच्चों को। अब जो ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं, यार आप लोगों के लिए 2 मॉक वुड बी इनफ, 2 से 3 मॉक फॉर आईपी मैट इंदौर, ठीक है। जो ऑलरेडी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप वो सब कर सकते हो। आपने जितना अभी तक पढ़ लिया सारा रिवाइज करो, गो थ्रू दैट, देखो मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे को कहाँ रिवीजन कंसेप्ट्स की दोबारा रिवाइज करने की नीड है। दैट इज द 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू कैन डू एंड यू कैन नेल। अब आपके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं, तो आप अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल मेंटेन करो अपने एरियाज के हिसाब से। इफ यू फील मैथ्स इज योर वीकेस्ट एरिया, मैथ्स में 4 घंटा दो, बाकी 1-1, 2-2 घंटा अपना इंग्लिश एंड एलआर में दो। एलआर इज टू मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिर्फ आईपी मैट इंदौर में नहीं आता, बाकी जितने बीबीए के एंट्रेंसेस है आपके, इवन जिप मैट हो गया, आईपी मैट रोहतक हो गया, सारे, इवन इन आईएम कोई जो बीएमएस वाला एंट्रेंस है, सब में आपका एलआर आता ही आता है। तो एलआर को लाइटली मत लेना। एलआर के लिए भी आई विल से देयर आर सम टॉपिक्स विच आर इंपॉर्टेंट, जैसे कि आई विल गो विद क्लॉक्स, कैलेंडर्स, ठीक है, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सिलॉजिज्म वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आपका फिर मिरर इमेजेस, थोड़ा मिरर इमेजेस के भी क्वेश्चन आते हैं, वो क्लॉक बेस्ड ही आते हैं। फिर आपके सीरीज, ठीक है, एंड कोडिंग डिकोडिंग, ये जो मैंने टॉपिक्स बताए ये कर लेना। इनके क्वेश्चंस बैंकिंग एसएससी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं उनको प्रैक्टिस कर लेना। गो विद द सॉल्यूशंस। अभी बहुत ज्यादा टाइम दिमाग लगाने में मत वेस्ट करना उन बच्चों के लिए जिनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। जिनको आता है वो रिवाइज करें और अपना वो लोग उनमें दिमाग खर्च करें जिन्होंने काफी टाइम दे रखा है इस चीज को, विच लाइक 1 साल दिया है प्रॉपर्ली आईपी मैट की तैयारी को। तो और एंड में जितने भी बच्चे हैं, आप बिल्कुल काम रहिए। इट इज जस्ट एन एग्जाम, लाइक अ सिंगल एग्जाम डेफिनेटली कैन नॉट डिफाइन योर फ्यूचर। आईपी मैट का वैसे ही पेपर बहुत कम बच्चे देते, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा आपने कुछ लाइफ में मिस आउट नहीं किया है। जो मेन आपके एग्जाम्स होंगे दैट विल स्टार्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो बैकअप ऑप्शंस भी रखना आप आईपीएम के साथ। इस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि व्हाट आर द बेस्ट बैकअप ऑप्शंस विच यू कैन हैव लाइक विद IPM, जो आप दे भी सकते हो, ठीक है। सो स्टिल इफ यू फील यू हैव एनी डाउट, प्लीज कमेंट अस डाउन, विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड ट्राई टू मेक अ पर्सनल स्ट्रेटजी फॉर यू। एंड इफ यू वांट more such videos, please subscribe our channel.